early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. With this, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर करेंगे, प्लस PYQs देखेंगे। और ये हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के जो बच्चे अभी क्लास 9th से क्लास 10th में आए हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी वाली बात हो जाएगी जो अभी से ही क्लास 10th को बहुत सीरियसली लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स की जो बुक है ना हमारी NCERT की, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है, इंट्रोडक्शन है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है एज यू ऑल नो, तो उसको हम देखते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, मैथ्स की बुक भी साथ साथ होती जाएगी और एडिशनल क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसको समझने के लिए हमें इसका स्टेटमेंट देखना पड़ेगा और स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है वो भी समझना पड़ेगा। थ्योरम 1.1 जो है वो कह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं। कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लेंगे, वेट अ मिनट, कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लेंगे, ठीक है, और उसका क्या कर देंगे हम लोग, सबको पता है LCM तो आता ही होगा सबको, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी कर देंगे। ठीक है, कोई भी एक कंपोजिट नंबर लेकर के उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। सपोज हमने ले लिया 6, ठीक है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी 2 3 6 एंड देन 3 1 3। अब देखना, और 1 1 1 से ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1, अब ये क्या हो गई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई प्राइम में निकल आई ना, ये प्राइम फैक्टर्स हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन ये चेंज तो नहीं हुए ना, नंबर तो सेम ही है, नंबर 2 3 1 ही है और 1 2 3 ही है बेसिकली हमारे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम पहले 3 लिख दें, फिर 2 लिख दें, फिर 1 लिख दें। तो ये क्या है, फैक्टराइजेशन इसका यूनिक रहेगा। हम 4 नहीं ला सकते 6 के फैक्टराइजेशन में। यही कहना चाहता है ये स्टेटमेंट कि फैक्टराइजेशन किसी भी पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर का एग्जैक्टली वही रहता है जो आप पहली बार में निकालेंगे, लेकिन आपका ऑर्डर, उसको रखने का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी डिक्रीजिंग में भी, इंक्रीजिंग में भी, या फिर आप बिना किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। यही कहना चाहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। The prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factor। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जो 4 टू द पावर n है, ठीक है, अब कभी भी NCERT करनी है तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एग्जाम्पल से, क्योंकि उसका सोल्यूशन हमें NCERT खुद ही दे देती है और सोल्यूशन से हमें समझ आ जाता है कि किस तरीके से वे ऑफ आंसरिंग करनी है। तो सबसे पहला है जैसे एग्जाम्पल 1, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स, जैसे 4n है, 4 टू द पावर n है, वेयर n एक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 से लेके एंड सो ऑन, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। आपको चेक क्या करना है कि क्या 4 टू द पावर n में कोई ऐसी वैल्यू रखिए n की, आप 2 रख दिए, 3 रख दिए, लेकिन आप जब ये वैल्यू रखेंगे ना, उसकी एंड डिजिट, इसकी एंड डिजिट क्या कंटेन करनी चाहिए, 0 कंटेन करनी चाहिए। कुछ भी नंबर आगे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लास्ट में डिजिट कैसी होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। सोल्यूशन क्या कहता है कि 4 टू दी पावर n में कोई भी हम ऐसी वैल्यू अगर n की रख देते हैं कि हमें 0 लेकर के आना है डिजिट, तो वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। क्या 4 डिविजिबल है 5 से, या 4 की कोई भी एक ऐसी वैल्यू, 20 और ये सारी चीज़ों को छोड़ करके 4 की पावर में कुछ ऐसा रख दें, 4 की पावर 2 रख दिया, ठीक है, हमने 4 की पावर 2 रख दिया, 4 की पावर 2 विल बी 16। क्या 16 डिविजिबल है 5 से, नहीं। ऐसी 4 की पावर 3 रख के देखो, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं, इसका मतलब है कि ये कंटेन करना चाहिए 5 का कोई भी एक प्राइम, यानी कि हमें अगर 0 से कोई भी चीज़ को एंड कराना है तो वो 2 और 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम करेंगे 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 मिलेगा, बट हमें 5 भी चाहिए रहेगा, क्योंकि हमें एक पेयर बनाना है और एक 0 लेकर के आना है। जैसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे 4 टू दी पावर n है, ठीक है, 4 टू दी पावर n है, इसकी कोई n की एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि लास्ट में आपका 0 आ जाए। 0 लाने के लिए हमें किसका पेयर चाहिए, हमने अभी बात करी 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए, बट द फैक्टराइजेशन 4 का फैक्टराइजेशन क्या है,
2 इंटू 2, तो ये 5 कंटेन नहीं कर रहा है इसका मतलब। तो हम ये लिख देंगे कि ये हमारा फैक्टराइजेशन जो होता है 4 का 2 इंटू 2 ही रहेगा। कभी भी आप करोगे तो 2 इंटू 2 ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तो वही ये कहना चाहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक यूनिक चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 टू दी पावर n कभी भी एंड नहीं हो सकता विद द डिजिट 0, क्योंकि ये 5 या फिर प्राइम 5 नहीं कंटेन कर रहा है। ठीक है, एक बार सोल्यूशन रीड कर लेते हैं। If the number 4 to the power n for any number n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. That is, the prime factorization of 4 to the power n would contain prime 5. This is not possible because 4 to the power n को हम लिख सकते हैं 2 to the power n इस तरीके से. So, the only factorization is 2. So, the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n, so there is no natural number n for which 4 to the power n with the digit 0. तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल गया, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बन सकता है हमारा 2 या 3 मार्क्स में. ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें मिल गया. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल में मिल जाता है कि हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर्स का. ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं जल्दी से. तो हमें 6 और 20 का निकालना है. तो कैसे करेंगे, ये हो गया 6 का यहाँ पर और ये हो जाएगा 20 का यहाँ पर. 2 3 6 हो गया और 3 1 3 यहाँ पर हो गया, और ये 2 10 हो गया, 5 हो गया और 5 1 ये हो गया. अब इसमें आपको कोई कॉमन चीज़ दिख रही है, ओनली 2. तो 2 इसमें क्या बैठ जाएगा, हमारा HCF बैठ जाएगा. ठीक है, 2 हो गया HCF. अभी हमने जो किया था सोल्यूशन उसका देख लेते हैं. एग्जाम्पल में भी यही है, आंसर यही आ रहा है ना. HCF क्या आ गया हमारा, 2 आ गया. जो कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से कॉमन जो निकल गया वो इधर लिख दिया हमने. और 6 और 20 का जो LCM हो गया वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा. ठीक है, यही हमारा आंसर भी आ रहा था. ठीक है, उसके बाद अगर हम जाते हैं इधर, एक प्रॉपर्टी हमें दे रखी है कि हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं A और B. जब हम इनका HCF और LCM निकालेंगे, यानी कि HCF इंटू LCM, ये दो नंबर्स लिए हैं हमने कोई भी, लेट द नंबर बी A एंड B. तो इस LCM का मल्टीप्लाई अगर हम HCF से करते हैं तो वो A इंटू बी के बराबर आता है. A इंटू बी के बराबर आता है. इसमें चेकआउट कर लेते हैं ये चीज़. तो नंबर क्या थे, 6 और 20 थे. तो 6 इंटू 20 कर लेंगे. और HCF जो आ रहा था हमारा 2 आ रहा था. LCM हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा था. ठीक है, तो ये 6 12 120 ये हो जाएगा. तो जब हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 120 दे रहा है. 5 टू द 10 एंड फिर यहाँ से 40 हो जाएगा. 40 इंटू 3 कर देंगे 120 हो जाएगा. यहाँ से भी 120. तो ये चीज़ एकदम ट्रू है फॉर दी एनी 2 पॉजिटिव नंबर. ओनली 2 नंबर्स के लिए ये पॉसिबल है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दे रखा है, ये भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो हम ये वाला नहीं कर रहे हैं. ठीक है, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल्स में देख लिए हैं. तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ की गई है. अब यहाँ पर तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनता है, 3 नंबर्स पे बनता है, 3 नंबर्स पे बनता है. जैसे 6 हो गया, 72 हो गया और 120 हो गया. यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नॉर्मल मेथड यूज़ करना है. तीनों नंबर को इधर इधर लिखना है, तीनों बार कर करके निकाल लेना है. लेकिन हमने अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि A इंटू बी वो LCM इंटू HCF के बराबर रहता है, नहीं, ये 3 नंबर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है. 3 नंबर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है. आप लोग करके देख सकते हो, 3 नंबर पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये कर दो कि A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगी बिल्कुल. अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे मूव कर चुके हैं. तो एज यू नो इसमें 2 एक्सरसाइज ही हैं. तो इसमें हम इसमें क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बेसिकली. तो आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल उठा लेना और इसको कर लेना. जैसे हम पहला ही कर लेते हैं. तो जैसे हमें 140 का करना है, तो ये देखो 1 हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन डन. अब बस इसको इस तरीके से लिख दो. ठीक है, ये हो गया 140 का. ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले वाले का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया है. ऐसे ही बाकी के सारे पार्ट्स हो जाएंगे. अगर कोई पार्ट नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे. तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट ही कर लेते हैं हम लोग, 26 एंड 91. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमने कर लिया है पहला क्वेश्चन का पार्ट. तो इसमें क्या है कि हमें जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना अभी, A इंटू बी, मतलब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होता है, LCM और HCF के बराबर होता है. ठीक है, यही तो पढ़ा है अभी हमने.
तो वही करना है हमें, वेरीफाई भी करना है, मतलब इससे वेरीफाई करना है कि क्या हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। तो ऐसे करेंगे इसको हम। 26 ही हो गया, हमने यहाँ का भी निकालना है। 2 1 2, 2 3 6 हो गया, और ये 13 1 13 हो जाएगा। अब 91 का कर लेंगे इसी तरीके से। 2 4 8 हो जाएगा। एक सेकंड, नहीं 2 से नहीं होगा ना ये, ठीक है 7 से हो जाएगा, ठीक है 7 1 7 हो गया, 8 9 और 2 21 बचेगा। अब तो क्या हो गया, 7 3 21 हो गया, 13। तो इसमें हमें कॉमन में दिख रहा है 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया, हमारा 13 हो जाएगा। अब एलसीएम इसका करना है हमें, एलसीएम करना है, ठीक है 13 हो गया। ये एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब हमें क्या करना है, 26 इंटू 91 करेंगे और 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7 कर लेंगे, मतलब 26 इंटू 91 करेंगे इज इक्वल्स टू 13, और 13 तो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम करना था ना हमें, एचसीएफ सॉरी इंटू एलसीएम करना था हमें। तो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7 ही तो था, करके देखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन 2 3 6 6। अब इसी तरीके से हम 13 इंटू 13 करके कर लेंगे, ठीक है जैसे 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमारा आएगा 2 3 6 6। अब ये बताओ ये वेरीफाई हो गया, इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही करेक्ट आया है, ठीक है इसका मतलब हमारा दोनों चीज़ें करेक्ट आई हैं। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इनमें, ठीक है तो इनमें से कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं। 12 15 21, 12 15 जस्ट हमें इसमें फाइंड करना क्या है, इस तरीके से करो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, 15 3 5 15, 5 1 5, 21, 3 7 21 एंड 7 1 7। इनमें से कॉमन में ये निकल रहा है और एलसीएम फिर एक 3 यहाँ से आ जाएगा और इस तरीके से 7 और 5 का मल्टीप्लाई, तो एचसीएफ इंटू एचसीएफ और एलसीएम आपको मिल जाएगा इसके लिए ऐसे करके। लोएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा आपको, हाईएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा आपको, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि आपको एचसीएफ दे रखा है और ये 2 नंबर्स हैं, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 9 है और एलसीएम ये हमारा फॉर्मूला है, तो इससे हम काटा पीटी करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में जो हमने क्वेश्चन देखा ये वाला, इसी तरीके से ये हो जाएगा कि 2 इंटू 3 टू द पावर n हम लिख सकते हैं इसको। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 भी नहीं आ रहा, अगर 5 आ जाता तो हमारा 0 से एंड कर जाता, इसी वजह से ये भी 0 से एंड नहीं करेगा। 6th क्वेश्चन भी एक यूनिक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि इसको हमें प्रूफ करना है बेसिकली। तो इसमें से हम 13 को कॉमन निकालेंगे, 7 बचेगा अंदर, 11 बचेगा, फिर यहाँ पर 13 को तो हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ का भी 13 हमने कॉमन निकाल लिया तो प्लस का 1 बच जाएगा। जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो देखो 77 प्लस का 1 बच जाएगा यहाँ, तो 13 इंटू 78 कर लेंगे, और इंटू 1 में भी है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर हो गया, यानी कि अपने नंबर के अलावा भी औरों से भी वो हो रहे हैं, फैक्टर हैं। इसी तरीके से यहाँ से कॉमन निकल आएगा 5, क्योंकि 2 बार हमें 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 को कॉमन निकाल लिया और मल्टीप्लाई करके हम एक नया नंबर निकाल लेंगे, तो हम कह देंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया ने 18 मिनट लिए एक राउंड लेने में, और उसी फील्ड के रवि ने लिए 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दी सेम पॉइंट, उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन पे चले, तो उन्हें कितने मिनट लगेंगे एक दूसरे से मिलने में स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा इस तरीके से। वो 3, इसमें से हमने 3 कॉमन में था तो एक बार 3 ले लिया, फिर दूसरी बार 3 ले लिया, और फिर यहाँ पे 2 कॉमन में था और एक बार 2 ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 एंड 4 4 वो सॉरी 3 3 9 एंड 2 2 4, तो 9 इंटू 4 विल बी 36। तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे से, 36 मिनट्स बाद एक दूसरे से वो मिलेंगे, ठीक है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 कवर कर ली है, यहाँ पे हमने 1.1 एक्सरसाइज कवर कर ली है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के आगे जो भी हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला हमारा पार्ट आ चुका है, जो कि ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का भी है और 4 मार्क्स का भी है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इसमें मतलब हम इस थ्योरम को देख लेते हैं कि लेट पी बी अ नंबर। इसका प्रूफ बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है।
लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक कोई भी प्राइम नंबर ले लो, पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो पी डिवाइड करेगा ए को भी, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको याद रख लो, इसको प्रूफ करने की बिल्कुल भी मत पढ़ना, बहुत प्रूफ नहीं करने की ज़रूरत है, इसे बिल्कुल भी मत छूना, बस इसका जो है हमें स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें किस में लगाना है, ये स्टेटमेंट हमें इसमें लगाना है, इस वाले पोर्शन में ये स्टेटमेंट लगेगा, ठीक है, ये वाले पोर्शन में इसका स्टेटमेंट लग जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। जैसे हमें √2 को प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, वो √2 को हमें प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है, तो हम कह देंगे लेट √2 बी आ, हम अज्यूम कर लेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो उसे हम चलो इस तरीके से लिख लेते हैं। तो हम रेशनल नंबर कैसे होते हैं कि जो p/q के फॉर्म में होते हैं ना, तो हम r/s के फॉर्म में लिया है इस एग्जाम्पल में, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर s भी नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और r एंड s क्या है, इंटीजर्स हैं, और √2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/s ले लेंगे। देन वी डिवाइड बाई द कॉमन फैक्टर, √2 को a/b से हम कर सकते हैं, a एंड b को प्राइम है, ठीक है, और b इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b√2 इज इक्वल्स टू a, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें स्क्वायर करने के बाद √2 क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हम कह देंगे जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा किसको, a को भी डिवाइड करेगा। अब हम अज्यूम कर लेते हैं एक और नंबर, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 2c मान लेते हैं, और इसको भी स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा सिचुएशन अराइज हो रही है, ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इस वाले को इसके इक्वेशन में ले आएंगे, तो इक्वेट करने पे हमें b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c² मिल जाएगा। तो हम ये देखेंगे, दिस मीन्स व्हाट, कहाँ गया, दिस मीन्स कि 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, और हमने ये देखा था 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को भी, और 2 डिवाइड कर रहा है a को भी, तो ये कोप्राइम तो रहा नहीं, इसका मतलब ये एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर कंटेन कर रहा है, मोर देन 1 फैक्टर कंटेन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे रॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हो, या फिर रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है, कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से या अजम्पशन की वजह से हुआ है ये सिचुएशन अराइज। तो हम कह सकते हैं कि लेट द √2 जो हमने रेशनल नंबर माना था नहीं है वो रेशनल, वो क्या है, इरेशनल है, इसे स्टेटमेंट के जरिए कर लेंगे। ये क्वेश्चन अगर याद मतलब इसको समझ कर नहीं कर पा रहे हो तो कर लेना इसको तैयार, क्योंकि एग्जाम में पक्का वाला क्वेश्चन है, 3 या फिर 4 मार्क्स में पक्का वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से इसके स्टेप्स रट लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही √3 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम इसी मेथड से हो जाएगा। अब नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है हमें कि 5 माइनस √3 को अज्यूम कर लो कि रेशनल है, सेम स्टेप कर दिया, जहाँ पर ये चीज़ है ये इसके बराबर है, तो इसको इधर ले जाएंगे, और ये फिर हमें ये मिल गया। अब हम ये कहेंगे कि ये दोनों देयरफॉर क्या हो गए, रेशनल हो गए, ये भी रेशनल हो गया, ये भी रेशनल हो गया, लेकिन ये जो रेशनल है, लेकिन हमने तो देखा था अभी एग्जाम्पल से करने के बाद कि √3 जो है इरेशनल है, तो ये हमारे रॉन्ग असम्पशन की वजह से ये सिचुएशन अराइज होती है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, इसी वजह से ये जो नंबर है वो इरेशनल है। जब भी क्वेश्चन अगर आता है 3 मार्क्स में भी, तो इतना ही सोल्यूशन किया जाएगा, इससे बड़ा सोल्यूशन नहीं कि √3 को अलग तो प्रूफ करो, इस क्वेश्चन में √3 को अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, √3 तुमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, तो इसमें इतना ही सोल्यूशन रहेगा, चाहे 3 का है या 4 का है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये कहेगा कि ये दोनों रेशनल है, लेकिन हमारा ये फैक्ट तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 इरेशनल है, तो इसी तरीके से ये नंबर भी इरेशनल हो जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 3 माइनस 2√5 करके भी दे सकते हैं, माइनस साइन का चेंजेस करके भी दे सकते हैं, बट हमें पता है कि वो क्या है, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, आंसर का मेथड सेम ही रहेगा। तो विद दिस हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और इसमें हमने 1 2 3 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, तो यही 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये 1.2 से बनता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक समरी देख लेते हैं। कभी भी चैप्टर को रीड करना है तो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टू द समरी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बहुत जल्दी स्टार्ट करें तो हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जिससे कुछ भी ना छूटे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या थी, हमने अभी पढ़ी थी स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि जो हर एक कंपोजिट नंबर है वो एक्सप्रेस हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, किसी भी ऑर्डर में हम उसको रख दें। अगर p अगर प्राइम नंबर है तो p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, और p और डिवाइड भी करेगा किसको, a को, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। हम इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, तो हमने ये भी देख लिया।
तो बेसिकली हमने पूरे चैप्टर को विद इन 20 मिनट्स कंप्लीट कर लिया है। विद इन 20 मिनट्स इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। विद चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।